हेलो एवरीवन, इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट हाउ टू राइट योर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड का पेपर कैसे लिखना है। फ्रॉम दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज विद द लास्ट ईयर क्वेश्चंस। इसमें तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। कंटेंट क्या है, लिखना कैसे है और कौन से एमसीक्यू कैन बी फ्रेम आउट। लेट्स वी स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिज्म एंड इट्स फीचर्स। कंजर्वेटिज्म क्या एक आइडियोलॉजी है। कंजर्वेटिज्म बिलीव इन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल हायरार्की सिस्टम। अब आपको इन दो वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए कि दो वर्ड हैं क्या। पहला ये बोला ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, दो चीजें थी यूरोप के अंदर। फर्स्ट थिंग मोनार्की रूल्ड बाय किंग, वो चाहते हैं किंग ही सारी पॉलिटिकल पावर हो, और दूसरा था चर्च, सुपरमेसी ऑफ चर्च होनी चाहिए। इसका मतलब दो ही इंस्टीट्यूशन है के पास सारी पावर होनी चाहिए। सोशल हायरार्की का मतलब है स्पेशल राइट बेस्ड ऑन बर्थ, कि आपके पास स्पेशल राइट्स होने चाहिए बर्थ के आधार पे। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले यूरोपीय फ्रांस की सोसाइटी के अंदर होता था कि वहां पे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों के पास स्पेशल राइट थे। अब इसकी फीचर्स क्या है। पहली फीचर से आप लिखोगे नॉट बिलीव इन चेंज। नॉट बिलीव इन चेंज, दे वर नॉट इन अ फेवर फॉर एनी टाइप्स ऑफ द चेंजेस इन सोसाइटी। पर जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, एक बड़ा लैंडमार्क इवेंट हुआ, पूरी दुनिया का सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन चेंज हुआ है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद दे स्टार्टेड टू एक्सेप्ट द चेंजेस। और उन चेंजेस के ऊपर उन्होंने दो कंडीशन लगा दी। पहला रिस्पेक्ट टू पास्ट, इसका मतलब मोनार्कियल सिस्टम होना चाहिए, चर्च के पास पावर होनी चाहिए, और चेंजेस मस्ट बी स्लो, चेंजेस नॉट थ्रू रेवोल्यूशन, चेंजेस विद द स्लो प्रोसेस। थर्ड वन, they accepted some provision of Napoleonic Code। नेपोलियन ने कुछ रूल्स बनाए थे यूरोप के अंदर मॉडर्नाइजेशन के लिए, तो उनमें से कुछ को एक्सेप्ट कर लिया, जबकि नेपोलियन अपोज टू कंजर्वेटिज्म था। पर अच्छी चीज़ों को हर एक व्यक्ति से सीखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, वो बोलता है कि मॉडर्न आर्मी, क्योंकि यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थे, तो अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, इसका मतलब है आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाने के लिए अच्छे ऑफिसर्स होने जरूरी है, जैसे भारत के अंदर आईएएस आईपीएस होते हैं। और थर्ड वन, बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि ट्रेड के लिए आपका बैंकिंग सिस्टम अच्छा होना जरूरी है। तो आपको इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आपका आंसर फ्लो करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है आज की क्लास का, वो क्या है, डिफाइन द टर्म एरिस्टोक्रेसी। अब जो एरिस्टोक्रेसी है उसको लीड ग्रुप मानते हैं आज के टाइम में। एरिस्टोक्रेसी क्या है, स्मॉल ग्रुप ऑफ सोसाइटी है। ये क्या है, स्मॉल ग्रुप ऑफ सोसाइटी, जो क्या है तीन कंडीशन में पावरफुल है। पहला सोशल, दूसरा इकोनॉमिक, थर्ड वन इज पॉलिटिकल। सोशल में अपर क्लास, इकोनॉमिकल मोर सोर्स ऑफ इनकम, और पॉलिटिकल के अंदर स्टेट का जो डिसीजन मेकिंग है उसको इन्फ्लुएंस करता है। अब इसकी फीचर्स क्या है। पहली फीचर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली फीचर्स ये क्या बोलता है, दे आर द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। ये कौन सी एरिस्टोक्रेसी है, लैंडेड। इसका मतलब दे हैव द बिग फार्म्स इन द कंट्री साइड। इनके पास बड़े बड़े फार्म्स है, कहाँ पे, कंट्री साइड के अंदर। और सेकेंड थिंग दैट बिग हाउसेस हैं कहाँ पे, टाउन के अंदर। इसका मतलब दे लिव इन द टाउन, और जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कहाँ से आ रहा है, कंट्री साइड से। एक और बात आपको याद रखनी है कि दे डोंट कल्टिवेट देयर फील्ड बाय देमसेल्फ, दे गेट डन विद द हेल्प ऑफ द सर्व्स, जो सबडम होते थे। सेकेंड वन, दे आर कनेक्टेड थ्रू मैरिज, नॉट अलाउड टू इंटरकास्ट मैरिज, तो वो कनेक्टेड थे थ्रू किससे, मैरिज से। और थर्ड पॉइंट इसके अंदर आपने लिखना है, दे स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज। अब ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव टू स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज, फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब होता है वे टू मेक ए रिलेशन विद अदर टू सर्व योर इंटरेस्ट। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज करती हैं, अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए रिलेशंस बनाती है। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डिड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म यूनिटी 19th सेंचुरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर जो कंटेंट आता है वो आता है लिबरलिज्म से रिलेटेड, और इससे एमसीक्यू भी आते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन भी आते हैं। तो पहला पॉइंट आपका जो होगा कि लिबरलिज्म का लिटरली मीनिंग क्या है। जो लिबरलिज्म है, दिस वर्ड इज द ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, और लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड था, इसको बोलते हैं लिबर। लिबर का मतलब होता है फ्रीडम या फ्री, लिख सकते हो। कई बार आता है कि लिबरलिज्म स्टैंड फॉर
स्टैंड फॉर इंडिविजुअल पर्सन फ्रीडम। तो ये किसके फेवर में है? इंडिविजुअल पर्सन के फ्रीडम में है, कि चाहता है हर एक व्यक्ति के पास इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए। और सोशल इक्वालिटी का मतलब है किसी के पास भी स्पेशल राइट्स नहीं होने चाहिए, सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, क्योंकि मोनार्की गिव द स्पेशल राइट बेस्ड ऑन द बर्थ, तो दे आर द अगेंस्ट ऑफ द स्पेशल राइट। वो कहते हैं अगर स्पेशल राइट देने हैं तो आप किसके आधार पे दीजिए? उसके एक्शन के आधार पे, ना कि उसके बर्थ के आधार पे। थर्ड पॉइंट इसके अंदर, इसका फादर कौन है लिबरलिज्म का? तो आप लिखोगे जॉन लॉक। ही वॉज ए इंग्लिश फिलोसफर और इसी ने इसको आइडिया को दिया था, जॉन लॉक। अब ये आइडियोलॉजी किस ग्रुप की है? 19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर एक ग्रुप इमर्ज हुआ था, इसको बोलते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास यूरोप के अंदर इमर्ज हुआ दो रीजन से। पहला मिडिल क्लास का रीजन आप लिखोगे ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, और आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन किस कंट्री से स्टार्ट हुआ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से उनका इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हुआ। और सेकेंड लिखोगे एलिमेंट्री एजुकेशन वॉज कंपल्सरी, तो ड्यू टू द एजुकेशन दे स्टार्टेड टू बिकम ए प्रोफेशनल, और प्रोफेशनल के साथ साथ दे स्टार्टेड टू बी एनलाइटेड और स्टार्टेड टू अपोज टू मोनार्की, कि मोनार्की के अंदर राजा का ही रूल क्यों है, दूसरे लोगों का क्यों नहीं है। अब इसके अंदर आते हैं एस्पेक्ट्स, जो मेन इसका टर्म है कि इसके तीन एस्पेक्ट्स हैं। पहला जो एस्पेक्ट है वो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल। तो ये अलग अलग भी पूछ लेते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, और समटाइम दे आस्क इन द कंबाइन। तो पहला हम देखेंगे पॉलिटिकली का मतलब है कि वो क्या चाहते हैं कि देश को कौन चलाए, स्टेट को। दूसरा बोलता है सोशल, और तीसरा क्या है? इकोनॉमिक। इकोनॉमिकली उनका क्या ओपिनियन है कि कैसे देश के अंदर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सकती है। तो 3 पॉइंट्स आपको ये लिखने हैं। आप इसको दोनों फॉर्म में लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, एज यू फील गुड। पॉलिटिकली में तो हमें पता है दे आर द अगेंस्ट ऑफ मोनार्की, क्योंकि वो स्पेशल राइट्स के फेवर में नहीं है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, दे आर द अपोज टू मोनार्की। सेकंड पॉइंट आपने क्या लिखना है? सेकंड पॉइंट आप लिखोगे दे वांट गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट चाहते हैं कंसेंट बेस्ड ऑफ पीपल, कंसेंट बेस्ड ऑन पीपल, कि लोग डिसाइड करें देश की रूलिंग अथॉरिटी में कौन होगा, जैसे डेमोक्रेसी के अंदर होता है। दे आर इन फेवर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि जहां पे कुछ ग्रुप ऑफ इलेक्टेड पीपल डिसाइड ऑल द थिंग्स इन द नेशन, जैसे भारत के अंदर है। पर पहला पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां से स्टार्ट हुआ? इंग्लैंड से। इंग्लैंड इज द नोन एज द मदर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका एक क्वेश्चन आता है, व्हाई दे आर नॉट डेमोक्रेट्स? उनको हम डेमोक्रेट्स क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज दे नॉट बिलीव इन द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। वो राइट टू वोट ना तो किसको देना चाहते हैं? प्रॉपर्टी लेस को, जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा। और सेकंड पॉइंट वो क्या बोलता है कि विमेन को राइट टू वोट नहीं देना है। और फ्रांस के अंदर तो विमेन गोट राइट टू वोट इन 1946 आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल। सोशली दे बिलीव्स इन द इक्वल राइट्स। किसके अगेंस्ट है? स्पेशल राइट्स के अगेंस्ट ऑफ स्पेशल राइट्स। पर स्पेशल राइट्स कौन से राइट्स? जो बेस्ड ऑन बर्थ है। अगर एक्शन के आधार पे दे रहे हो तो यू कैन गिव, पर यहां पे इक्वल राइट्स किसको? मेल और फीमेल दोनों को। कौन से राइट्स? नेचुरल राइट्स। अब नेचुरल राइट्स कौन से हैं? 3 राइट्स हैं। नेचुरल राइट का कॉन्सेप्ट भी जॉन लॉक ने दिया। पहला बोलता है राइट टू स्पीच, दूसरा बोलता है राइट टू लाइफ, और तीसरा बोलता है राइट टू प्रॉपर्टी। इसका मतलब विमेन को देना चाहते हैं ये राइट। पर विमेन को बोलता है कि सी इज अ सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब इसके सारे डिसीजन कौन लेगा? फादर एंड हस्बैंड। बिफोर द मैरिज ऑल द राइट इन द हैंड ऑफ फादर, और दूसरा आपका क्या बोला है? हस्बैंड। ठीक है, इसका मतलब नेचुरल राइट देना चाहता है, राइट टू लाइफ देना चाहता है, प्रॉपर्टी देना चाहता है, पर वो क्या नहीं देना चाहता है? उसको राइट टू वोट नहीं देना चाहता है। और बहुत सारे डिसीजन किसके हाथ में रह गए? फादर और हस्बैंड। इकोनॉमिकली के दे आर इन फेवर ऑफ द फ्रीडम ऑफ मार्केट। ये क्वेश्चन आता है कि लिबरलिज्म का मेन कोर क्या है? फ्रीडम ऑफ मार्केट। इसका मतलब है कि जो मार्केट के अंदर प्रोडक्शन है, प्राइस है, सप्लाई है, ऑल द डिसाइडेड बाय द ओनर। तो इसका मतलब चाहता है कि स्टेट का लेस टू लेस इंटरफेयर हो किसके में? फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट, लेस इंटरफेयर ऑफ स्टेट। थर्ड पॉइंट आपने याद रखना, दे आर इन फेवर ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। किसके फेवर में है? प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में है, और स्टेट का इंटरफेयर बहुत कम चाहते हैं। तो ये इसके कोर वैल्यू बेस्ड पॉइंट्स हैं। यू कैन कन्वर्ट इनटू सेंटेंस और राइट डाउन इन योर बोर्ड एग्जाम, और डेफिनेटली
इट विल बी बेटर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है आइडियोलॉजी है, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है। इसमें सबसे पहले आप लिखोगे इट वॉज ए मूवमेंट। ये क्या था? मूवमेंट था। किसके लिए? फॉर कल्चरल नेशनलिज्म के लिए, कि आपका जो नेशनलिज्म है वो किसके आधार पे होना चाहिए? कल्चर के आधार पे होना चाहिए। नेशनलिज्म कैसे डेवलप होगा उसका मेथड उन्होंने बताया कि आप रोमांटिक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को फॉलो कीजिए। अब रोमांटिक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म क्या है? जिसके अंदर फीलिंग डेवलप करनी है, रोमांटिक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। जो रोमांटिक फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म है उसको आप कैसे डेवलप करोगे, उसके मीन्स बताए हैं। मीन्स मैंने साधन क्या? जैसे कैन यू यूज पोएम, सॉन्ग, स्टोरी, एनी फोकलोर, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप इसको सबको यूज कर सकते हैं। इसका मतलब जो रोमांटिक इमेजिनेशन एंड फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है वो दो चीज़ों पे बड़ा फोकस करता है, क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। पहला कहता है सपोर्ट करता है कि हमें नेशनलिज्म अगर डेवलप करना है तो वी नीड टू डेवलप द इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब जो इंटरनल फीलिंग है एंड फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, वो किसके थ्रू डेवलप होगी? इमोशंस के, इंटरनल फीलिंग। जैसे हमारा इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो वी ऑल्सो हैव द फीलिंग मेरे हाथ में बैट होना चाहिए और पाकिस्तान के बॉलर हो और हर बॉल पे 6 हो, यही तो फीलिंग है, यही नेशनलिज्म है। दूसरा ये अपोज करते हैं, क्या करते हैं? अपोज करते हैं किसको? ये भी आपको पता होना चाहिए। दे आर द अगेंस्ट ऑफ साइंस एंड लॉजिक, क्योंकि नेशनलिज्म में साइंस और लॉजिक नहीं लगा सकते, साइंस रीजन की बात करता है, वो नहीं कर सकते। दूसरा दे आर द अगेंस्ट ऑफ द वॉर, आप वॉर मत कीजिए, वायलेंस मत कीजिए, टेरिटरी एक्सपेंशन मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली यू आर हर्टिंग टू अदर कंट्रीज नेशनलिज्म, जिसके वो फेवर में नहीं है। एम आई क्लियर? तो आपका मीनिंग क्या हो गया, मीन्स क्या यूज कर सकते हैं, किसको सपोर्ट करता है, किसको वो अपोज करता है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल आप दो लिख सकते हो। पहला, आप यहाँ पे एक स्कॉलर है जर्मनी का जिसका नाम है जॉन गॉटफ्राइड, और ये इंपॉर्टेंट है फर्दर स्टडी में, अगर कोई ह्यूमैनिटी में जाता है तो उसको वहां से फायदा मिलेगा, क्योंकि दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द यूजीसी नेट आल्सो। जॉन गॉटफ्राइड ये कहता है कि नेशनलिज्म डेवलप थ्रू कॉमन कल्चर। किससे? कॉमन कल्चर से ही नेशनलिज्म डेवलप होता है। उसके लिए एक वर्ड यूज किया गया जिससे नोन एज द दास वॉल्क, ये कॉमन कल्चर के लिए। उससे कहता है क्या नेशनलिज्म डेवलप होगा? ट्रू नेशनलिज्म। तो ये इसकी स्टेटमेंट है, इट कैन बी आस्क्ड इन द एमसीक्यू फॉर्म कि कॉमन कल्चर की कौन बात करता है। दूसरा आपने लिखना है पोलैंड के बारे में। तो पोलैंड, इसका सिंपल सी बात है, इट वाज अंडर द रूल ऑफ रशिया, और रशिया ने क्या किया वहां पे? इम्पोज द रशियन लैंग्वेज, इम्पोज द रशियन, क्योंकि लैंग्वेज द पार्ट ऑफ द कल्चर, ये ध्यान रखना, रशियन लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज। अब उन्होंने क्या किया? इसका अपोज किया, नेशनल रेजिस्टेंस, कि हम आपकी लैंग्वेज को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपनी लैंग्वेज को ही फॉलो करेंगे। दे फॉलो द 3 मेथड्स। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द सीबीएसई कि व्हाट 3 मेथड यूज्ड बाय द पोलिश पीपल टू अपोज द रशियन डोमिनेंस। पहला, दे स्टार्टेड टू यूज देयर पोलिश लैंग्वेज, इट वाज द नेशनल रेजिस्टेंस। जैसे महात्मा गांधी यूज द स्वराज फ्लैग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। दूसरा, पोलिश लैंग्वेज के साथ सेकंड पॉइंट में बोलते हैं दे स्टार्टेड टू यूज दिस लैंग्वेज इन द स्कूल, कॉलेजेस एंड चर्च आल्सो। थर्ड वन, देयर इज अ वन पर्सन, द पर्सन नेम इज द कैरोल कुरपेंस्की, ही वाज ए म्यूजिशियन। तो ये क्या करता है? ही प्लेड द ओपेरा, और इसी को क्या माना गया? नेशनल रेजिस्टेंस इन द पोलैंड। तो यू कैन डिजाइन योर आंसर लाइक दैट। ये भी आता है कि कार्ल कुरपेंस्की कौन था? ही वाज द म्यूजिशियन हु प्लेड द ओपेरा फॉर द नेशनल रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑफ द रशियन डोमिनेंस। दिस क्वेश्चन आल्सो अगेन कैन बी आस्क्ड 3 मार्क्स, अदरवाइज ये 5 नंबर के अंदर आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो इट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, वी विल मीट नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन और बेस्ट ऑफ लक।